बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान सामने आ गया है, बहुत बड़ा ऐलान। हर तरफ से नज़रें जमी हुई थी सऊदी अरब पर कि अब क्या होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गए सऊदी अरब, उन्होंने दौरा किया सऊदी अरब का, और उनके साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी थे। और नज़र आ रहा है कि दौरा बहुत ही कामयाब रहा। किस तरह कामयाब रहा आप देखिए कि फ़ौरन इस दौरे के बाद कितना बड़ा ऐलान सऊदी अरब ने कर दिया है। और जैसे ही इमरान खान साहब ने यहाँ पर ऐलान किया इसराइल को तस्लीम ना करने का, एक दफ़ा फिर वाज़े तौर पर कहा, तो आप देखिए कि सऊदी अरब के लिए कितनी बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान, और जाकर वहाँ क्या पैगामात दिए गए हैं, क्या बातें कही गई हैं, इससे भी अंदाज़ा आपको हो जाएगा। उस पर मैं आऊँगा बाद में इसकी तफसील पर। पहले सुन लीजिए जो आप सबके लिए यकीनन खुशी का बाइस होगी खबर कि सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि वो UAE की पैरवी नहीं करेगा और इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने यह ऐलान कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी है कि इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम नहीं करेगा, और ना ही वो UAE की इस तरह से पैरवी करने जा रहा है कि UAE ने तो इसराइल को तस्लीम कर लिया, मुआहदा कर लिया। ऐसा कुछ भी सऊदी अरब नहीं करने जा रहा। सिर्फ वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने फैसल बिन फरहान अल सऊद ने, शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने बर्लिन में, जर्मनी में, वहाँ पर उन्होंने इससे आगे बढ़कर ये भी कहा कि फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक, फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के मुताबिक, जब तक उनको आज़ाद रियासत नहीं मिल जाती, फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक़ उनको पूरी तरह नहीं मिल जाते, और फ़लस्तीनी कोई ऐसा मुआहदा नहीं कर लेते जो इसराइल उनके साथ मिलकर करता है और उनके हुकूक को मानता है, तब तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अरब अमन मुआहिदा जो हुआ था 2002 में हुआ था, जिसमें मेन यही था कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी को तस्लीम किया जाएगा, हम उसके पाबंद हैं। यानी सऊदी अरब उस मुआहिदे का पाबंद है जो अरब ममालिक के दरमियान हुआ था। UAE अगर उस मुआहिदे से निकल गया है तो वो उसकी मर्जी। सऊदी अरब उस मुआहिदे का पाबंद है। फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की हिफाजत, उनको आज़ाद रियासत का हक़, उनकी उमंगों के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, फ़लस्तीनियों की उसके मुताबिक जो भी मुआहिदा होगा, जब वो हो जाएगा तो उसके बाद हम सऊदी अरब तस्लीम करेगा इसराइल को। उससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने ये भी तनकीद कर दी, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ये तनकीद भी कर दी कि इसराइल को कोई हक़ नहीं है कि आए रोज़ वो जाकर इलाके कब्ज़े में कर लेता है निहत्ते फ़लस्तीनियों के असलहे के ज़ोर पर, और जिस तरह उन पर जुल्म करता है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी बात है सऊदी अरब की तरफ से ये वाज़े ऐलान होना, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही थी, बहुत सी बातें की जा रही थी कि क्या होगा, और UAE ने तो मान लिया है और अब सऊदी अरब की बारी आने वाली है। ख़ास तौर पर अभी सऊदी अरब पर इतना दबाव आ गया कि अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया, अमेरिकी सदर के मुशीर और उनके दामाद ने ये ऐलान कर दिया, एक तरह से मैं तो इसको धमकी कहूँगा कि जी सऊदी अरब के हक़ में यही बेहतर है, उनके मफाद में यही है कि वो भी UAE की तरह इसराइल को तस्लीम कर लें। तो जब ये दबाव आ गया, एक तरह से धमकी आ गई, तो शायद सऊदी अरब को लगा कि अब हमें बिल्कुल वाज़े करना पड़ेगा हम कहाँ खड़े हैं, तो लिहाजा सऊदी अरब ने यह ऐलान कर दिया। वरना जब UAE और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हुआ था, अमेरिका ने मुआहिदा करवाया इसराइल को तस्लीम करने का, उनके साथ तिजारती, सकाफ़ती, सिफारती ताल्लुकात, डिफेंस पैक्ट सारे आगे बढ़ेंगे। तो जब ये मुआहिदा हुआ तो उसके बाद ये कहा गया कि ईरान ने मजम्मत की, पाकिस्तान ने इस पर स्टेटमेंट दी, तुर्की ने शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन सऊदी अरब की खामोशी बड़ी मानी खेज थी। सऊदी अरब के हवाले से कहा जा रहा था कि जी ये तो शायद तस्लीम करने जा रहे हैं इसलिए खामोश हैं, लेकिन आपने देखा अब शायद कुछ लोगों को समझ आ जाए कि ये जो दावत दी गई थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को, मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, उनकी तरफ से, वो क्या कहानी है। यानी इसमें फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। आप अब अंदाज़ा लगाएं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम है कि पाकिस्तान का क्या मकाम है, ख़ास तौर पे इस्लामी दुनिया में क्या मकाम है। पाकिस्तान की सपोर्ट, पाकिस्तान की फ़ौज की सपोर्ट कितनी अहमियत रखती है सऊदी अरब के लिए ख़ास तौर पर। यानी ये ऐलान उस वक्त भी आ सकता था कि जब भी ये मुआहिदा हुआ, जो ही ये मुआहिदा हुआ उस वक्त भी ये ऐलान हो सकता था कि हम ये कोई एक दिन में तो सोच के नहीं उन्होंने किया। यानी UAE ने अगर कर लिया है तो उनकी एक स्टेट पॉलिसी चल रही है, तो वो उस वक्त भी ये बात कह सकते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये बात नहीं कही और इंतज़ार किया
कि आर्मी चीफ पाकिस्तान के आ जाएं, DJISI सऊदी अरब पहुंचते हैं, उसके बाद ये सऊदी अरब की तरफ से ऐलान होता है और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आती है। अब उसके यूँ समझें कि यानी एक दिन भी नहीं गुजरा और 24 घंटे के अंदर अंदर कि इमरान खान साहब ने ये कहा, और वाज़े वही अल्फाज हैं, तरतीब भी वही है, जो अल्फाज इमरान खान के थे, पाकिस्तान के थे, वही अल्फाज सऊदी अरब के हैं, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनियों के उमंगों के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अमन मुआहिदा नहीं हो जाता, ख़िते में अमन नहीं हो जाता, फ़लस्तीनियों के हुकूक़ को इसराइल तस्लीम नहीं करता, तो तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। हमारा मौक़िफ़ इसराइल पर वही है जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का था। पाकिस्तान का आज भी मौक़िफ़ वही है जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान का था। हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, और अगर हम ये बात करते हैं तो फिर हम कश्मीर की आज़ादी की कैसे बात करेंगे, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की, उन पर भी उसी तरह जुल्म हो रहा है, तो हम फ़लस्तीनियों के लिए भी वही हमारे लिए उसूल हैं। फिर जब सवाल हुआ कि जी हमेशा के लिए कोई दोस्त दुश्मन नहीं होते, बैनुल-अक़वामी दुनिया में लोग अपने फ़ायदे देखते हैं, ममालिक अपने फ़ायदे देखते हैं, जिस तरह UAE ने देखा, तो इमरान खान साहब ने कहा कि इंसान और जानवर में फ़र्क होता है। जानवर खाता पीता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है, इंसान अल्लाह को जवाबदेह है। और उन्होंने कहा कि मैं जवाबदेह हूँ। जो रियासत, जो लोग बच्चे, मासूम बच्चों का कत्ल करें, औरतों का कत्ल करें, कत्लेआम करें, तो हम उनके ख़िलाफ़ चुप कर जाएं, कोई आवाज़ ना उठाएं, उनको मान लें, उनकी सब बातें मान लें, ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने मेरा ज़मीन ये गवारा नहीं करता। तो ये जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी वज़ीर आज़म इमरान खान की, उसके बाद देखिए सऊदी अरब की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आ रही है, वही बातें हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरब पर सबकी नज़रें थीं कि अब क्या होगा। बहुत से तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि अब सऊदी अरब तस्लीम कर लेगा, और इसराइल के जो इंटेलिजेंस के वज़ीर हैं उन्होंने तो ये ऐलान भी कर दिया 2 ममालिक का, जी अगली बारी फ़लाँ की है, बहरीन की है, सूडान की है, अफ्रीकी ममालिक भी आ रहे हैं। और अभी देखिए कि मोसाद के चीफ़, इसराइल की इंटेलिजेंस के चीफ़ जा रहे हैं जनाब UAE, वहाँ जाकर मुआहदे हो रहे हैं, सिक्योरिटी के मुआहदे हो रहे हैं, इस बारे में बात हो रही है। तो सऊदी अरब का ये ऐलान बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं समझता हूँ बड़े ही अच्छे वक्त पर आया है। और वो बात जो मैं बहुत पहले भी आपसे कहना चाह रहा था, मैंने पहले भी आपसे कही, लोग बड़ी बातें करते हैं, मगर देखिए कि अस्करी डिप्लोमेसी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी है अस्करी डिप्लोमेसी में, और ये हमेशा याद रखा जाएगा कि वो गए वहाँ, उन्होंने दौरा किया सऊदी अरब का, DJISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी उनके साथ थे, और उसके बाद फिर सऊदी अरब की तरफ से ये ऐलान आता है। देखिए कैसी ज़बरदस्त टाइमिंग है। तो पाकिस्तान के सऊदी अरब से बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और लोगों ने बड़ी बातें कहीं कि जी ये हो गया, वो हो गया, ख़त्म होने लगा है सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खाकसार ने, साजिज़ ने सबसे पहले इस हवाले से वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं पीछे कि बादल छट गए, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी देखी गई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो वो चीज़ें अब आपको नज़र आ रही हैं, चीज़ें इंशाल्लाह नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगी। जिस तरह पाकिस्तान को सऊदी अरब की अगर ज़रूरत है तो सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो दोनों के इतने पुराने ताल्लुकात हैं, इतनी जल्दी ये इस तरह से नहीं होते ख़राब। और इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया कि सऊदी अरब की अपनी एक पॉलिसी है, पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है, मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो और तरह से उसको डील करते हैं, हम और तरह से, उनकी अपनी खारजा पॉलिसी, हमारी अपनी है, 2 अलग मुल्क हैं, मगर ये कोई इख्तलाफात सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई इख्तलाफात नहीं है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि इसराइल के मामले पर बिल्कुल एक जैसे जुमले, एक जैसी स्टेटमेंट्स, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक बहुत ही अहम बात जो मैं अब करना चाह रहा हूँ इस बड़ी ख़बर के बाद, वो ये है कि अब मोहम्मद बिन सलमान के लिए, वली अहद जो सऊदी अरब के हैं, उनके लिए ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ये पूरी तरह से ज़ोर लगा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को मजबूर करना है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। इसमें डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ हैं, अमेरिका उनके साथ है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप हर सूरत इलेक्शन जीतना चाहते हैं, और नवंबर में इलेक्शन है, कोई वक्त नहीं रह गया, उससे पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को चाहते हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लें। इसलिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी अमेरिका में, सब जानते हैं, यहूदी लॉबी है, जूश लॉबी सबसे स्ट्रॉन्ग है, पैसा सबसे ज़्यादा उनके पास है, और अमेरिकी इलेक्शन में भी पैसा बहुत अहमियत रखता है। तो अगर उस लॉबी को खुश करना है आपने, तो इसराइल को खुश करना है,
तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी कि जी देखिए कितने इस्लामी ममालिक हैं जिनको मैंने मना लिया कि इसराइल को तस्लीम करें, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है उससे पहले, तो वो हर बार आजमाएंगे। अभी देखिए मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं कि जी मुशीर कह रहा है, दामाद कह रहा है सदर का, अमेरिकी सदर का, कि जी ये सऊदी अरब के मफाद में ये है कि वो तस्लीम कर लें इसराइल को। तो ये अब इसके बाद आप देखें कि इस्लामी दुनिया को अगर आप देखें कि जब इसराइल ये ठान लेता है कि ये मेरा दुश्मन है, और अगर ये हट जाए रास्ते से, अगर वो चाहे अकेला शख्स है, अगर वो रास्ते से हट जाता है, तो मेरे लिए अपनी पॉलिसीज़ को उस मुल्क में चलाना, उस मुल्क को बनाना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मैं चंद की मिसाल देता हूँ, आने वाली वीडियोज़ में उसकी तफसील भी आपसे शेयर करूँगा, किस तरह क्या किस वक्त क्या हुआ। सद्दाम हुसैन बहुत बड़ा दुश्मन था इसराइल का, उन्होंने सद्दाम हुसैन को किस तरह रास्ते से हटाया, और यही जमहूरियत और इस तरह की बातें करके कि जी गासिब है, और इस तरह मुअम्मर क़द्दाफ़ी लिबिया में आप देख लें, उसको किस तरह से रास्ते से हटाया गया। अमेरिका आगे आगे होता है लेकिन लॉबी वही होती है। शाम में भी आप हालात देख सकते हैं, दीगर कई ममालिक में आप देखें कि जहाँ जहाँ जो खिलाफ था, अगर तो वो झुक गया, मिसाल के तौर पे मिस्र है, उसने अमन मुआहिदा कर लिया तो ठीक है, उर्दन ने कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया और टारगेट कर लिया इसराइल ने कि इसको मैंने मनाना है, तो फिर उसके लिए ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसको रास्ते से हटाया जाता है। अब ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की तरह होता है, पहले लालच दी जाती है कि यहूदी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ा हमारे पास पैसा है, तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़ दुनिया की बड़ी बड़ी वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगी। मोहम्मद बिन सलमान को भी ये पैगाम गए कि अगर आपने 2030 में जो आप विज़न रखते हैं सऊदी अरब का कि तेल की इकॉनमी से निकल कर आपने तेल पे डिपेंडेंस है, आप सियाहत और दीगर यानी सऊदी अरब को आगे लेकर जाना चाहते हैं, दीगर मामलात में इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, सियाहत चाहते हैं, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी आगे ले जाना चाहते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ तो सारी हमारे पास हैं, जूश लॉबी के पास है, तो अमेरिका के पास है, अमेरिकन कंपनीज हैं, वो इन्वेस्ट तभी करेंगी, उसके लिए आसान होगा कि आप इसराइल को मान लें। तो यही बात यूएई के लिए है। क्यों यूएई ने मुआहिदा किया? इसीलिए कि जी मफादात और ये सब देखकर। तो सऊदी अरब के लिए भी ये चीज़ बड़ी अहम थी। तो दो रास्ते होते हैं, या तो आपके सामने वही रखते हैं कि जी इकनॉमिकली हम आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे देखें, वरना आप नहीं मानते तो देखिए फिर हम उस मुल्क में इंतशार और तबाही ले आते हैं, और बंदा तो हम वैसे ही मार देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं, वो तो बचता ही नहीं, और फिर कई साल उस मुल्क में अमन ही नहीं हो पाता और तबाही रहती है। तो अगर आप के पास ये दो चॉइसेस हैं, बड़ी वाज़े आपके पास है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने ये फ़ैसला किया है कि अब उन्होंने यानी उस लालच में नहीं आना, उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया है इसराइल को तस्लीम ना करने का। तो अब उनके लिए ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आने वाले दिनों में उन पर बहुत सा प्रेशर आएगा, तो बहुत उनके लिए ख़तरात होंगे। अब लिहाजा वो भी इस हवाले से सोचेंगे, और पाकिस्तान की सपोर्ट यकीनन एक दफ़ा फिर उनके लिए बड़ी अहम है, चूँकि पाकिस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, दिफाई एक्सपोर्ट्स अगर किसी मुल्क को होती हैं तो सऊदी अरब को होती हैं। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया के अहम तरीन ममालिक में शामिल है। तो इस लिहाज से आने वाले दिनों में अब देखना यह है कि कौन से दीगर ममालिक हैं जो इसराइल को मानने जा रहे हैं। लेकिन होगा ये कि अब सऊदी अरब ने जब वाज़ेह ऐलान कर दिया है तो कई और ममालिक को भी हो सकता है कि हौसला हो। जिस तरह पाकिस्तान ने पहले वाज़ेह ऐलान कर दिया, अब उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से ये ऐलान सामने आ गया है। लेकिन बाकी उनकी डायनामिक्स लग रहा है कि उसी तरह चलेंगी। यूएई से ताल्लुकात कोई सऊदी अरब इस हवाले से ख़राब नहीं कर लेगा। उन्होंने कहा है कि यूएई की हमने पैरवी नहीं करनी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है कि यकीनन तमाम आलम इस्लाम में लोग बड़े इस बारे में खुश होंगे कि सऊदी अरब की तरफ से ऐसा ऐलान होना, क्योंकि बड़े शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था कि सऊदी अरब इस बारे में क्या सोच रखता है, और वो दबाव में है। क्योंकि चंद दिन पहले, कुछ अर्सा पहले बल्कि, इस तरह की ख़बरें आईं कि वीज़े जारी किए जा रहे हैं इसराइल के शहरियों को, और उनको इजाज़त मिल रही है सऊदी अरब में आने की। तो फिर शाह सलमान की तरफ से ये स्टेटमेंट भी है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो तिजारती हवालों से बात हो रही थी, दीगर हवालों से बात हो रही थी, तो उस पर उन्होंने क्लियर किया। तो अब ये ऐलान जब सऊदी अरब का आ गया है, तो आने वाले दिनों में इसके हवाले से जो भी हालात होंगे उस बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मेरी रहनुमाई हो, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो उसके बारे में आपको पता चल सके, और सब लोगों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।